हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सीक्यू साइंस जोन पर। तो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, किसी के नहीं चल रहे हैं, किसी के एग्ज़ाम लेट हैं, किसी के हो गए हैं, ठीक है। ऐसा कुछ शेड्यूल चल रहा है एग्ज़ाम का। और जो भी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं मेरे अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ लगातार, ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओ, ठीक है। और मेरा तो यही प्रयास है कि आप जितना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे पाऊँ उतना आपके लिए कम है, ठीक है। और एक बात और मान के चलना, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये चीज़ मजाक लगी होगी आपको। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट सब कुछ ही होता है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उसी के बेस पर हम अपनी तैयारी करते हैं, उसी के बेस पर हम अपने एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो भी है पुटअप किए जाते हैं, उठाए जाते हैं, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिनकी भी आपके एग्ज़ाम है, जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी में है, जो भी यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, डिग्री कर रहे हैं, बीएससी संबंधित, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है, उनको ये वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, ताकि किसी का हेल्प हो पाए, ताकि वह भी अपना नंबर अच्छा सा गेन कर पाए, ठीक है। तो इसी मैटर में आपको मैं शुरुआत करता हूँ आज की सेशन की। आज सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये आपके होने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड ईयर, यानी कि बीएससी सेकंड ईयर के जो फिजिक्स का जो पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है मैथमेटिकल का। किसका? मैथमेटिकल फिजिक्स का होता है। अब उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं अभी 3 यूनिट्स के क्वेश्चन डाल पाया हूँ, चौथी यूनिट्स का भी मैं बढ़ा रहा हूँ, या फिर आप उसको अपने स्वयं के अकॉर्डिंग में डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक यूनिट में आप बच्चे आप अपने आप देख सकते हैं। इनको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी यूनिट में क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, ठीक है। और रही बात अगर डालने की, तो मैं पोस्ट में डाल दूँगा, यूट्यूब पर आपको पोस्ट डाल दूँगा, पोस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी में, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न कौन सा होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर फैक्ट में, जो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर है, पेपर नंबर सेकंड आपका बीएससी सेकंड ईयर का। जैकोबियन के निम्न गुणधर्म का सत्यापन कीजिए। एक बात तो ध्यान में रखना, जैकोबियन के जितने भी प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, उनको अच्छे से क्लियर करके चले जाना, अच्छे से इनको याद करके चले जाना। एक नहीं लिखा सकता, 3 भी लिखा सकता है, 4 भी लिखा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दे, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। जे एक्स वाई जेड अपॉन में यू वी डब्ल्यू इजक्वल H1H2H3, जहाँ H1H2H3 और क्या है, स्केल गुणांक है, ठीक है। अगला देखिए, बेलनाकार और कार्तीय निर्देशांकों में रूपांतरण संबंध व्युत्पन्न कीजिए। आपको बेलनाकार और कार्तीय जो निर्देशांक समीकरण होते हैं उनके बीच में रूपांतरण संबंध यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन आपको सत्यापित करना है, व्युत्पन्न करना है, ड्राइव करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है जो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है आपका, सिद्ध कीजिए कि गोलीय निर्देश तंत्र एक लंबिक वक्र रेखा निर्देश तंत्र है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन बारी बारी से आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन बारी बारी से आता रहता है। बेलनी निर्देश तंत्र किसी सदिश ए के कर्ल का मान ज्ञात कीजिए। दूसरी बात, एक तो आपका कर्ल की बात करूँ मैं, एक तो आपके कर्ल की बात करूँ, या फिर डाइवर्जेंस की बात करूँ, दोनों में से हर बार आपका एक आता रहता है। कर्ल की बात करूँ या डाइवर्जेंस की बात करूँ, दोनों में से आपका हर बार एक आता रहता है। इसी के बेस पर मैं भी ये बता रहा हूँ कि बेलनी निर्देश तंत्र के सदिश ए के लिए कर्ल का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है वो है कि एक लंबिक वक्र रेखीय निर्देशांकों को डाइवर्जेंस ए का व्यंजक। देखो ये नीचे वाला क्वेश्चन आ गया है, आपको ऊपर वाला कर्ल का दे दिया है और नीचे वाला दे दिया डाइवर्जेंस का, और इसमें सत्यापित करने के लिए बोल रहा है किसके लिए, व्युत्पन्न करना है बेलनाकार के लिए। जो बेलनाकार है उसके लिए आपको व्युत्पन्न करना है और सिद्ध करना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, जैकोबियन अक्स वाई बटे जेड डब्लू जेड डब्लू बटे यू वी एक्स वाई बटे यू वी, इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लंबिक वक्र रेखा निर्देशांकों को ऑपरेटर फाई का व्यंजक उत्पन्न कीजिए तथा इसके मान बेलनी निर्देशांक एवं कार्तीय निर्देशांकों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये लाप्लास का जो मान है ना उसको ज्ञात करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि लंबिक वक्र रेखा निर्देश तंत्र में आपका ऑपरेटर गुणा ऑपरेटर डेल्टा गुणा डेल फाई इक्वल 0 होता है।
ठीक है। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसके आपको प्रूव करना है। डिराक डेल्टा फंक्शन को परिभाषित कीजिए तथा उसके 5 गुण धर्म लिखकर सिद्ध कीजिए। अब डिराक डेल्टा फलन को अच्छे से क्लियर कर लेना। डिराक डेल्टा फलन जो वाला, ये वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन में कुछ लेके आया हूँ। दिक् काल अंतराल क्या होता है, प्रकाश शंकु के गुण उपयोग विवेचना कीजिए। संबंध E² - P² C² की निश्चितता को सिद्ध कीजिए। चतुर्विम बल चतुर्विम समय की लंबिकता को सिद्ध कीजिए। अब इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, या तो चतुर्विम बल आ सकता है, या संवेग आ सकता है, या फिर वेग आ सकता है, या फिर चतुर्विम बल की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। लोरेंज बल का सप्रसरण रूप में व्यक्त कीजिए। अब लोरेंज बल का जो सप्रसरण रूप होता है उसको व्यक्त करना है, किस प्रकार का होता है। सिद्ध कीजिए कि लोरेंज रूपांतरण दिक् आकाश में घूर्णन के समतुल्य है। ठीक है। बी, अपेक्षित डॉपलर प्रभाव को समझाइए। अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ गति के लिए परिणामों की विवेचना कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा 90% में इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ, उसके ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ और उस पर आपको कलर्ड कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ रट लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि प्रकाश के वेग से गतिशील कण का विराम द्रव्यमान 0 के बराबर होता है। लोरेंज रूपांतर समीकरण को उत्पन्न कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन रट लीजिए आप, ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में 110% मिलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे वाले क्वेश्चन है कि चरों के पृथक्करण विधि का उपयोग कर वृत्तीय बेलनाकार निर्देशांकों को हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। ये हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण एग्जाम में बारी बारी से आती आई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ मैं इस चीज़ को, और आपके लिए भी ये सिलेक्टेड क्वेश्चन मान के चलना है। एग्जाम में यदि आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं, अच्छे नंबर बनाने हैं, एग्जाम के अंदर मार्कशीट आपकी अच्छी लगे, तो आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो अच्छे से चले जाना है देख के। बी पॉइंट है इसमें, कुचालक पदार्थ से पृथक 2 धातु के गोलार्धों को क्रमशः V0 माइनस का V0 विभवों पर रखा गया है। गोले के अंदर और बाहर विभव ज्ञात कीजिए। अब ये वाला पॉइंट भी अच्छा है, गोले के अंदर और बाहर विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वर्तीय झिल्ली के कंपनों की विवेचना कीजिए। AN और BN गुणांकों को निकालिए। ठीक है, अनुनादी कोटर की विवेचना कीजिए। TM010 और TM1111 विद्या की मूल अनुनादी आवृत्तियों को निकालिए। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन अटपटा सा है, लेकिन आपको लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी, लेकिन लैंग्वेज को जज मत करना, क्वेश्चन पर फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन पर फोकस करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में भूसंपर्कित चालक गोले से किसी बाह्य बिंदु पर विभव का मान होगा। ये वाली चीज़ें, ये दोनों प्रश्न आपकी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों क्वेश्चनों को रट लीजिए। एक तो तीसरा क्वेश्चन, एक चौथा क्वेश्चन है। एक आयताकार प्लेट के लिए उष्मा विसरण समीकरण, एक तो विसरण समीकरण और एक लाप्लास समीकरण और हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, ये 3 समीकरण है इक्वेशन आपकी। लाप्लासियन इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन और एक विसरण समीकरण, डिफ्यूजन इक्वेशन। ठीक है, इनको आप अच्छे से क्लियर करके चले जाना, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में भूसंपर्कित चालक गोले के किसी बाह्य बिंदु पर विभव का मान क्या है, इतना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरी आशा है कि आप लोग एग्जाम में अच्छा करेंगे और आपका पेपर अच्छा हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। बेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट एडवांस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।